नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए, उत्तराखंड की तमाम खबरों को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं भारत मंडपम में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। समय की मांग है और इसलिए द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है। ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सोल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी साथियों का, इस संस्थान से जुड़े सभी महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत जल्द ही गिफ्ट सिटी के पास द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का एक विशाल कैंपस भी बनकर तैयार होने वाला है। और अभी जब मैं आपके बीच आ रहा था तो चेयरमैन श्री ने मुझे उसका पूरा मॉडल दिखाया, प्लान दिखाया। वाकई मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर की दृष्टि से भी ये लीडरशिप लेगा। साथियों, आज जब द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल अपने सफर का पहला बड़ा कदम उठा रहा है, तब आपको ये याद रखना है कि आपकी दिशा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गिव मी 100 एनर्जेटिक young men and women and I shall transform India। स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। इसी इच्छा शक्ति के साथ, इसी मंत्र को लेकर हम सबको और विशेषकर आपको आगे बढ़ना है। आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम लीडरशिप की जरूरत है। सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के पास भी
उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। एग्जाम सेंटर्स के बाहर धारा 163 लागू कर दी गई है। सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। मेहनत और लगन से सफलता हासिल करेंगे अभ्यर्थी, तनाव मुक्त रहें, शांति से परीक्षाएं लिखें। देखिए, उत्तराखंड विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से 11 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। इस बार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रशासन ने धारा 163 लागू करी है। साथ ही 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं प्रेषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी छात्र छात्राएं अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से सफलता हासिल करेंगे। उन्होंने सभी छात्रों से कहा कि वे अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, तनाव मुक्त रहें और शांति से परीक्षाएं लिखें। आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। हल्द्वानी में इस बाबत सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो 11 मार्च तक चलेंगी बोर्ड की तमाम परीक्षाएं और परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू कर दी गई है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने बताया कि परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। नैनीताल जिले को 11 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सभी 11 सेक्टर्स में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन, सभी केंद्र व्यवस्थापकों की एक मीटिंग भी हुई। इसमें बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष, नकल विहीन संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू रहेगी। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से प्रारंभ की जा रही हैं और जो 11 मार्च तक चलेंगी, उसके दृष्टिगत हमारे पूरे जनपद को 11 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हमारे द्वारा और शिक्षा विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ सभी केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक इसमें ली गई है और उनको परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से उसकी शुचिता को बनाए रखते हुए नकल विहीन संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं, उनके बाहर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रतिबंधात्मक आदेश भी निर्गत किए गए। हरिद्वार में डीएम ने की है समीक्षा बैठक। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मीटिंग हुई है। मीटिंग में सभी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए। सीसीटीवी न लगाने होने पर परीक्षा केंद्र न बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सेंटर्स में तैनात शिक्षकों को भी आदेश दिया गया। तो हरिद्वार में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी विद्यालयों में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। जिस स्कूल में कैमरा नहीं होगा उसे सूची बनाई गई है और सीसीटीवी न होने की स्थिति में परीक्षा सेंटर्स वहां नहीं बनाए जाएंगे। जिन सेंटर्स में शिक्षकों को तैनात किया जाएगा वो वहां पर रहेंगे, वहीं ड्यूटी देंगे। कैदी कोई दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं तो उसकी जांच टीम के द्वारा की जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश गुप्ता ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के चलते जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। तो डीएम साहब के निर्देश पर हमने सभी सेंटर्स को, उनके मैनेजर्स को और प्रिंसिपल्स को ये कहा है कि जहां पर पेपर रखे जाते हैं, जहां पर से प्रश्न पत्रों का वितरण होता है और जहां पर परीक्षा कक्ष हैं, उन सभी को सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित कर दिया जाए और उनकी रिकॉर्डिंग भी रखी जाए। क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है कि कई बार शिकायतें भी हो जाती हैं कि फला जगह ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी तो इससे कोई झूठी शिकायत भी नहीं कर पाएगा, सब कुछ रिकॉर्डेड रहेगा। तो परीक्षा व्यवस्था को बिल्कुल शुचितापूर्वक बनाए रखने के लिए ये एक जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिसको हमारे डिपार्टमेंट द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जसप्रीत सिंह इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जसप्रीत, देखिए, डीएम ने तमाम तरह के निर्देश दिए हैं और आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल क्या कुछ खास इंतजामात देख पा रहे हैं आप, जसप्रीत? हरिद्वार के साथ पूरे प्रदेश में ही परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और इस बार सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षाएं हो रही हैं ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायतें बाद में न की जाए। यानी कई बार देखा गया है कि लोग
आरोप लगाते हैं कि सापकला सेंटर पर इस तरह की स्थिति बनी है, नकल विहीन कराने के लिए ही शासन ने निर्णय लिया था और इन तमाम सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी रखी जाएगी। खासकर तमाम ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां जिस तरह से इस बार उन्होंने बनाया है कि भाई हरिद्वार में तकरीबन 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से लक्सर की अगर हम बात करें, मैं लक्सर में मौजूद हूं, एक सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है केवी इंटर कॉलेज। यहाँ परीक्षा प्रभारी जो है यानी एक तरह से केंद्र व्यवस्थापक है, वो जो पूरी उनकी देखरेख में परीक्षा चले, उनसे कुछ बात भी कर लेते हैं किस तरह की व्यवस्था है क्या। प्रमोद जी, आप केंद्र व्यवस्थापक के रूप में यहाँ है, सुरक्षा कर्मी सिर्फ एक ही है और व्यवस्थाएं क्या है? उसकी सूचना हमने थाने में दे दी थी, तो उनके अनुसार एक आया, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कल से 2 हो जाए। आज तो इंटरमीडिएट का हिंदी का पेपर है आज, और कल से हाई स्कूल, कल हाई स्कूल हिंदी का पेपर होगा। और हमारे केंद्र पर 448 बच्चे पंजीकृत हैं और उनमें से आज 12 बच्चे एब्सेंट हैं, बाकी सब बच्चे प्रेजेंट हैं और 16 कमरों का हमारा परीक्षा संचालित की जा रही है। 16 कमरों का किसी तरह कोई टीचर नहीं, कोई टीचर अनुपस्थित नहीं है, पूरा स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ भी है हमारे पास, सब कुछ सुविधाएं ठीक है। फ्लाइंग स्क्वाड को कोई आया? अभी तक नहीं आया कोई, अभी तक टाइम है, आ सकता है। यानी पूरी निगरानी जो सीसीटीवी के साथ साथ में चौकस व्यवस्था है, तो ये कह रहे हैं। और मैं एक जानकारी और आपको दे दूं कि पूरे हरिद्वार जनपद में इस बार तकरीबन 48,000 हाई स्कूल इंटर के जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, और ये भी कहा गया है कि जहां जहां जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उन्हें पहले ही दुरुस्त कर लिया गया था। यानी जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, उन्होंने परीक्षा शुरू होने से पहले भी एक बार जो अधिकारी जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन अधिकारियों के नेतृत्व में जाकर के परीक्षा केंद्रों की जो व्यवस्था जांचा परखा है, खासकर बिजली की कोई व्यवस्था, भाई बिजली में कोई दिक्कत ना हो, पानी की कोई व्यवस्था ना हो, परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे पहले ही उन्हें दुरुस्त कर लिया गया था। और ये दावा किया जा रहा है कि आप मेरे साथ बने रहिएगा। तमाम तरह की तैयारियां अलग अलग जगह से हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। संजय पुंडी भी हरिद्वार से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। संजय, यहाँ से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जरा जानकारी आप दीजिए, हरिद्वार में क्या कुछ तैयारियां इस वक्त आपने देख पाए हैं? निश्चित तौर पर आज से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि जो हरिद्वार के जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह, वो लगातार ही नकल विहीन और पारदर्शिता से इस परीक्षा संपन्न हो, इसी को लेकर लगातार निरीक्षण भी किए हैं, क्योंकि लगातार बैठकें भी देखी है हमने। तो ऐसे में किसी भी तरह की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी ना हो, और जो एक पैरामीटर बनाया गया है कि इस दायरे में आप मोबाइल लेकर नहीं जाओगे, इसी को लेकर तमाम जो बच्चे हैं, वो छात्र छात्रा हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी परीक्षा दे रहे हैं। और हमने देखा है कि जहां पर बोर्ड लगाए गए हैं, उसके बाहर सुरक्षा के कई तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। अच्छा, फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया गया, ये भी कहा गया है संजय कि देखिए जहां पर सीसीटीवी कैमरास नहीं होंगे वहां सेंटर्स नहीं बनाए जाएं, तो यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो कितना मुस्तैद लग रहा है आपको? देखिए, जहां जहां पर बोर्ड बनाए गए हैं वहां उससे पहले भी वहां का निरीक्षण किया गया है, क्योंकि सीसीटीवी पहली प्राथमिकता है। और जो दायरा बनाया गया है, क्योंकि वहां पर मोबाइल लेकर अलाउड नहीं है। इसके अलावा कई तरह के वहां पर जैमर भी लगाए गए हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं कई बार नकल करने के लिए मोबाइल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो हरिद्वार प्रशासन है, बोर्ड की परीक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका। जसवीर का रुख कर लेते हैं। जसवीर, देखिए वही सवाल यही आपसे भी, क्योंकि ये भी कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरास होना बहुत जरूरी है, उसके बिना बोर्ड नहीं बन पाएगा, यानी कि आप वहां पे सेंटर नहीं बना पाएंगे। तो फिलहाल कितना सुनिश्चित किया गया है, यदि हम लक्सर के लिहाज से जिक्र करते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास क्या अमूमन तमाम सेंटर्स पे ही है? क्या जानकारी आपके पास में इस बाबत? बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि ये पहले ही इन्होंने क्लियर कर दिया था और इसमें स्पष्ट कह दिया गया था कि जो परीक्षा केंद्र यानी जिन परीक्षा केंद्रों के लिए आवेदन किए गए थे कि हमारे यहाँ परीक्षा केंद्र बनाया जाए, तो उनकी पहली सबकी शासन की कि अगर संभव हो तो ठीक है, और अगर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो वहां किसी प्रकार का कोई सेंटर नहीं रखा जाएगा। और लक्सर तो क्या पूरे जनपद में ही ऐसा कोई सेंटर नहीं है जिस पर ये, मतलब मैं दावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो किया उसके अनुसार कर रहा हूं, क्योंकि सब सेंटरों पे तो हमारी टीम नहीं घूमी, लेकिन जिन सेंटरों पर हमने देखा अधिकांश पहले ही हम लोगों ने एक बार पहले भी जाकर देखा था, खासकर जो बड़े बड़े सेंटर थे सीसीटीवी वगैरह लगाए जा रहे थे, अब से 10 दिन पहले व्यवस्था कर ली गई थी और आज से वो पूरी तरह सुचारू है। ये सबसे बड़े सेंटर में आपके अंदर का एक नजारा दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ शिक्षा जो प्रभारी और केंद्र व्यवस्थापक वो भी है, आप देख सकते हैं। ये पूरा मैं कैमरा मैन से कहूंगा, एक बार दिखाइए कितनी शांति से परीक्षा चल रही है। ये तमाम आप देखो गेट पर, हर गेट पर ताला लगा हुआ है। वजह ये भी है कि किसी भी तरीके से कोई भी बाहर से किसी प्रकार की गतिविधि यहाँ दिखाई ना दे, केवल शांतिपूर्ण ढंग से जो परीक्षा काल है, जो परीक्षा का समय है वो पूरा हो और उसमें परीक्षार्थी पूरे इत्मीनान के साथ में अपने पूरे मनो स्थिति से पेपर को हल करें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये तमाम
सेंटर और इसमें ऊपर के जो परीक्षा केंद्र जो बनाए गए 16 कक्षों में यहाँ परीक्षाएं हो रही हैं। और एक बार फिर हम बात कर लेते हैं जो हमारे प्रभारी हैं प्रमोद जी, उनसे बात करें। प्रमोद जी, वैसे तो तमाम सवाल आपसे हमने किए, लेकिन एक बात और हम जानना चाह रहे थे कि आपके कॉलेज के सबसे बड़ा कॉलेज है, स्टैंड बहुत ज्यादा, उसमें कम से कम 10 गेट बने हुए हैं, 4 गेट आगे हैं, 3 पीछे हैं, कुछ ऐसे गेट में किसी प्रकार कोई नकल के सुरक्षा जितने भी एक गेट खुला है, ओपन है हमारा, सारे गेट पे ताले लगे हुए, सारे बंद है और बाहर से आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। मतलब दीवार पूरी कोई नहीं आ सकता, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, तो निश्चित ही नकल विहीन सेंटर चल रहा है हमारा। और जितने 16 रूम लगे, 16 के 16 रूम में कैमरे लग रहे हैं सारे, तो कैमरे अपना काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि कैमरे पूरी तरह से दुरुस्त हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देखें, आपने लिखा भी है इन्होंने कि भाई सीनियर विंग बालक का लक्ष्य, जो सेंटर पे जो तमाम व्यवस्थाएं होनी थी वो सब पूरी होने के बाद ही सेंटर बनाए गए हैं। और इसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जसबीर, जाहिर सी बात है, सुनिश्चित यही किया जाएगा कि परीक्षाएं अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएं, नकल विहीन हो पाएं, और यही कोशिश है और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड बजट सत्र का चौथा दिन आज है और आज सदन में बजट और विधायकों पर चर्चा की जाएगी। 9 विधेयकों पर आपको बता दें, तमाम जो विधेयक हैं उन पर चर्चा होगी। 9 विधेयकों को चर्चा के बाद पास कराया जाएगा। कल धामी सरकार ने बजट पेश किया। खानपुर विधायक ने विधानसभा में प्रदर्शन भी किया। उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। हरिद्वार में फायरिंग विवाद पर सुनवाई कल है। कल होगी कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन की पेशी। कल आएगा चैंपियन की न्यायिक हिरासत पर फैसला। तो न्यायिक हिरासत में कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन तबियत खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। हरिद्वार में फायरिंग विवाद के बाद कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन सुर्खियों में हैं। वे इन दिनों न्यायिक हिरासत में हैं। अभी कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन जिला अस्पताल में भर्ती हैं। तबियत खराब होने के बाद कुंवर प्रणब चैंपियन को अस्पताल में भर्ती करवाया था। अब कल कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन की कोर्ट में पेशी होनी है, जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत पर फैसला लिया जाएगा। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने वकील अरुण भदौरिया ने बताया कि कल कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन की पेशी होगी। कहा, अगर कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन की तबियत ज़्यादा खराब होती है तो मजिस्ट्रेट अस्पताल में आकर उनका बयान ले सकते हैं। चैंपियन ने वकील अरुण भदौरिया से कहा कि हम कल कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए जाएंगे। अरुण भदौरिया ने सुबह ये पता लगेगा कि आखिरकार कुंवर सिंह चैंपियन कोर्ट में पेश होने के लायक हैं या नहीं। हरिद्वार में वेटरन स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ये चलेगा। हरिद्वार में जुटेंगे प्रदेश भर के बैडमिंटन खिलाड़ी। 240 खिलाड़ी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। तो हरिद्वार में 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 तक सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भल्ला कॉलेज में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में आयोजित सचिव गौरव गुप्ता ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के समस्त जिलों से लगभग 240 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में भाग लेने हरिद्वार आ रहे हैं। इस चैंपियनशिप में 35 साल से लेकर 75 साल आयु वर्ग के महिला और पुरुष खिलाड़ी सिंगल्स, डबल्स और मिक्स्ड डबल्स मैच में प्रतिभाग करेंगे। हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हाइड्रा वाहन ने युवती को टक्कर मार दी। फैक्ट्री से काम करके लौट रही थी युवतियां, तो हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरी घायल है। उत्तराखंड के हरिद्वार में दर्दनाक हादसा है। एक हाइड्रा वाहन ने सड़क पर पैदल जा रही 2 युवतियों को टक्कर मारी। दोनों युवतियां फैक्ट्री से ड्यूटी कर अपने घर लौट रही थी। सड़क हादसे में एक युवती की तो मौत हुई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाइड्रा वाहन तेज गति में था। टक्कर लगते ही 2 लड़कियां सड़क पर गिर गईं, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है। इधर लक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लापता नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बरामद कर लिया है। किडनैपर के कब्जे से नाबालिग को मुक्त कराया। पुलिस ने किडनैपर को गिरफ्तार किया। पीड़िता के साथ भागने की फिराक में था आरोपी। लक्सर कोतवाली क्षेत्र से बीते दिनों लापता हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।
नाबालिग लड़की को गन्ने के खेतों में भीतर छिपा रखा था और उसके साथ कश्मीर भागने की फिराक में था। आरोपी वाजिद इसको कल भगवानपुर थाना क्षेत्र के पास में एक जम्मू कश्मीर जाने की जब फिराक में था, पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया है और इसको तत्काल हिरासत में लेने के बाद बच्ची को इससे सकुशल छुड़ाया गया है। उसको अभी उनके परिजनों के पास भेजा गया है और आवश्यक जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है और तत्काल पोक्सो में इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए 137(2) में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पोक्सो के अधिनियमों के अधीन ये व्यक्ति इसको अभी न्यायालय में पेश किया गया है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और इसमें जो भी लोग जो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो भी पुलिस को उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं और अगर इस तरीके का कोई धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की। उत्तरकाशी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। गहरी खाई में गिरा है कैंपर। वाहन हादसे में पूर्व प्रधान की मौत हुई है तो खाई में गिरने से कई लोग घायल हुए। पुलिस और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड में कल देर शाम को बड़ा हादसा हुआ। यहाँ कैंपर खाड़ी जो है वो खाई में गिरा। हादसे के वक्त वाहन में 6 लोग सवार थे, इसमें से एक की मौके पर मौत हुई। 5 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खाई में गिरे लोगों को बाहर निकाला गया, अस्पताल भेजा गया। इस दौरान डॉक्टरों को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं 5 अन्य को अस्पताल में उनका इलाज जारी है। लक्सर में शिक्षा राज इंटर कॉलेज में फर्जीवाड़ा हुआ है। कॉलेज की प्रबंधन समिति में फर्जीवाड़े की शिकायतें आई। 2 सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए गए। समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष ने डीएम से की है शिकायत। कोषाध्यक्ष ने फर्जी चुनाव को निरस्त करने की मांग की है। तो खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के सुल्तानपुर स्थित शिक्षा राज इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति की फर्जीवाड़े किए जाने के आरोप लगते हुए विभाग और जिलाधिकारी से शिकायत की गई है। समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष मुल्की राज ने पत्र लिखकर फर्जी चुनाव को निरस्त करने और फर्जीवाड़ा करने के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कॉलेज की प्रबंधन समिति में कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर कब्जा जमाने की कोशिश में थे, इसलिए पहले तो उन्होंने समिति में 2 सदस्यों को जोड़ दिया। एक सदस्य खुद कॉलेज के प्रधानाचार्य के पिता को बनाया गया है। पिछले चुनाव में कोषाध्यक्ष था, चुनाव दिसंबर में होने थे। इन्होंने फर्जीवाड़ा करके 2 मेंबर बढ़ाए, एक मास्टर सुखराम सिंह शेरुपुर, एक शिक्षण प्रिंसिपल के पिताजी, और फर्जी बढ़ाए। जबकि समिति का चुनाव 7 में भी हो सका था। 7 तो कोई दिक्कत नहीं, हमें झूठ बोलते रहे कि 12 की हो। वो इन्होंने 2-3 महीने का टाइम बढ़ाया, फर्जीवाड़ा करा। उसके बाद फिर इन्होंने जो लिस्ट लगा रखी थी 17 में होता, 18 में चुनाव होना था। 18 के बजाय 17 में लोगों को मेंबरों को धमका कर। लक्सर से बड़ी खबर है, जहां किसान सेवा सहकारी समिति में हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। चुनाव निरस्त कराने की ग्रामीणों ने मांग की। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया। तो खबर लक्सर से, जहां किसान सहकारी समिति में चल रही चुनाव प्रक्रिया में कर्मचारी पर धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति का चुनाव चल रहा है और वहाँ पे जो है कर्मचारियों की मिली भगत से जो समिति के लेन देन वाले सदस्य हैं उनकी वोट काट दी गई और फर्जी वोट बना दी गई और कुछ मतदाता जीवित हैं और उन्हें मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया गया। इसी को लेकर हम आज यहाँ आए थे और हमें समिति के प्रबंध निदेशक ने भी लिख कर दिया है कि वास्तव में हमारे कर्मचारियों पर धांधली हुई है और हमारे कर्मचारियों की त्रुटि है और चुनाव निरस्त करने योग्य है। एसडीएम साहब के पास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।